कि आज वो दुहाई दे रही है बाबा साहब अम्बेडकर की। 1952 से लेकर 52 और 53 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अपने ही नेता जो कांग्रेस के नेता बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनके खिलाफ प्रचार करके उनको हरवाया था। जो खास करके बिहार के अंदर में जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जो पुतला और ये दहन कर रहे हैं, मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि 1990 से लेकर के और 2005 तक पूरा का पूरा बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को खूंटी पे टांग करके और इस प्रदेश के अंदर में जंगल राज किया गया। कल राजद के द्वारा अमित शाह का पुतला जलाया गया है और उनका कहना है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अमित भाई शाह ने संसद के पटल पे जो बयान दिया है, वो कहीं से भी अपमान नहीं है। उसको एक टुकड़ों में नहीं, पूरे बयान को देखने की और पूरे चर्चा को देखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता खराब हो गई है। वो हमेशा जिस बाबा साहब अम्बेडकर की आज वो दुहाई दे रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की 1952 से लेकर 52 और 53 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अपने ही नेता जो कांग्रेस के नेता बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनके खिलाफ प्रचार करके उनको हरवाया था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के अंदर में उन्होंने ये किया था कि एक वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा, और 1952 से लेकर 1971 तक वन नेशन वन इलेक्शन चला, और उसको कहीं ना कहीं मैंने तोड़ने की और उसको बदलने की कोशिश की। तो वो कांग्रेस की मानसिकता थी, उन्होंने की थी। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी और अमित भाई शाह का सवाल है, उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया है, और हमेशा उन्होंने संविधान की जो एक मजबूती है, जो उसकी ताकत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए भी काम किया कि एक जो पंच तीर्थ स्थल है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पूरा का पूरा उन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित है, उसको लंदन से लेकर के और महू तक जो उनका जन्म स्थान है, वहाँ तक सबको मजबूत और सबको निर्माण करने का काम किया। तो वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंदुस्तान का, पूरे भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली के ऊपर जा कर के अपना माथा टेकने वाला है। तो ऐसी पार्टी की जो हमारी मानसिकता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा ही आदरणीय मानी है, और उन्हीं के दिए हुए संविधान की ताकत को लेकर के और आगे चले हैं। और ये सब जो अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इसके ऊपर कोई तथ्य नहीं है। और जो खास करके बिहार के अंदर में जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जो पुतला और ये दहन कर रहे हैं, मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि 1990 से लेकर के और 2005 तक पूरा का पूरा बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को खूंटी पे टांग करके और इस प्रदेश के अंदर में जंगल राज किया गया। इसके अलावा इनको वंशवाद और जंगल राज को बचाने के लिए इन्होंने कोई संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, सब कुछ संविधान का को तार किया। ये इन लोगों के कोई बोलने का अधिकार नहीं है कि अमित भाई शाह और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर को खास करके लेकर के इस तरह के बयान दे। इनको कोई अधिकार नहीं है और जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, वो दुत्कारेगी। और आने वाला जो चुनाव है वो 2025 में सब आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और ये इनकी जो मानसिकता है बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के, वो मानसिकता आने वाले चुनाव में जनता इनको दिखाएगी, सबक सिखाएगी। इतना ही मैं कहूँगा। अपना परिचय। अजय दुबे, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, भाजपा नेता।